समझे क्या आप? हाँ, इसका मतलब है कि सुशांत ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ ड्रामा भी करके कि हम तो डिप्रेशन में हैं, हम बीमार हैं, ये हैं, जो ये रिया चक्रवर्ती जो गुल खिला रही थी, ये सुशांत क्या इंटरनल इंक्वायरी कर रहे थे और उनकी अपनी टीम थी जो इन लोगों में एक प्रकार से एफबीआई की तरह वो काम कर रहे थे और वो रिकॉर्ड्स लेके आए और इसीलिए सुशांत ने कहा कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस सब का जिक्र क्या आपने अपने एफिडेविट में किया है कि सुशांत कुछ कुछ सर्विस कर रहे थे, देश को बचाने के लिए काम कर रहे थे? देखिए, रिया का इसमें क्या रोल है, आदित्य का क्या रोल है, इसके जितने प्राइमा फैसी मटेरियल चाहिए। आमिर खान और सलमान खान का भी रोल है। फिलहाल आमिर खान का है, सलमान खान के बारे में अलग से बोलेंगे, थोड़ा रुकिए जरा उसके लिए। सलमान खान उनके तो पनवेल फार्म हाउस के बारे में बहुत बड़ी चर्चा है कि वहां भी कुछ एप्स्टीन टाइप का होता था। वो अलग बात है कि उस तरह से नहीं होता था। नहीं, सुनिए क्या है, आमिर खान का नाम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में आया है, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में आया, सीबीआई के रिपोर्ट में आया है, लेकिन उन्होंने आधा बोल दिया, आधा पॉइंट दिया ही नहीं। और रिया को स्पेसिफिक सवाल पूछे, तेरा क्या फोन था, तूने उसकी गाड़ी क्यों मंगवाई, तेरी गाड़ी क्यों थी, उसी दिन आमिर खान ने क्यों बुलाया, क्यों जाना था, क्या जाना था। ये तो झूठ में एक्सपर्ट थी ना ये रिया चक्रवर्ती, तो ठीक है वो बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूछताछ हुई, आमिर खान से क्यों नहीं पूछताछ हुई? अच्छा, आमिर खान से क्यों नहीं पूछताछ की? अभी लार्जर पिक्चर देखिए ना आप। आमिर खान अब जाने दे, छोड़िए, नहीं बोलना चाहता मैं, छोड़ दीजिए, दूसरा विषय लीजिए। तो एक बात तो तय हो गई ना कि सुशांत और दिशा किसी बड़े मिशन पर थी और वही मिशन है जो मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2026 होने जा रहा है। अदालत भी घबरा रही है। क्या इसको पॉइंट आउट करेंगे सुनवाई के दौरान? क्योंकि ये सिर्फ मामला दिशा और सुशांत के केस का नहीं है, बहुत बड़ा रैकेट खुलना है इस केस के खुलने के साथ ही, क्योंकि ड्रग का बाजार खुलना है, पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट खुलने हैं, पूरा पुलिस मैशिनरी जिस तरह से इन्वॉल्व है वो खुलना है। सुनिए, पूरा खुलना कब होगा? इन्वेस्टिगेशन जब भले ही सीबीआई करे, लेकिन अंडर कंट्रोल ऑफ द कोर्ट रहेगा, उसका लाइव टेलीकास्ट कॉमन मैन के लिए रहेगा, तभी ये खुलेगा। उसके बगैर मुश्किल है ये। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या है, आदित्य ठाकरे तो तुम्हारा नगरकर जैसे जो भी है 4-5 लोग, रिया चक्रवर्ती है, इतने लोगों तक सीमित रह के इनको सजा हो सकती है। लेकिन पूरा अगर डिटेल जड़ पे जाना है, वो इतना आसान नहीं है। वो पूरा देश देखेगा, लाइव टेलीकास्ट चलेगा, कोर्ट के सुपरविजन में स्पेशल कमेटी बनाई जाएंगी, ये पॉइंट पे क्या हुआ, वो पॉइंट पे क्या, जब सवाल पूछना शुरू होगा कोर्ट तब खुलेगा। तो आपने ये भी अर्जी दी है कि लाइव टेलीकास्ट हो, नया बेंच बने। अभी वर्तमान में जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट इसको सुनवाई के लिए अविलंब क्यों नहीं बुला रही, क्यों नहीं ले रही है? अरे अभी इतना सब बैकग्राउंड समझने के बाद आप समझ लीजिए यार, जजेस भी तो इंसान ही है ना, तो थोड़ा रुकिए जरा। वो तो क्या अभी नया ठाकरे परिवार का कोई डर है जज के ऊपर, कोई दबाव है? नहीं, इस पे छोड़ दीजिए, अभी वो मुझे कमेंट करना ठीक नहीं है, उस पे देखते हैं। अभी पहली चीज, एज ऑन टुडे नया बेंच कंस्टिट्यूट हो जाने दीजिए, मंडे ट्यूजडे को मालूम पड़ जाएगा। तो नया बेंच होने के बाद में फिर अभी देखते हैं कि इसको हाईकोर्ट चलाना चाह रहा है, या अगर डिले हो रहा होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट से टाइम बाउंड का ऑर्डर लाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी दलील क्या होगी? अगर सुप्रीम कोर्ट आपको पूछेगी कि नहीं आप इसके लिए जाइए हाई कोर्ट, आप यहाँ क्यों आए हैं? दलील क्या होगी? अभी तक ये हमने ये 40 मिनट तक डिस्कशन क्या किया, ये क्या है दलील? नहीं तो क्या है ये? कुछ भी यार, आपको नाम देना पड़ेगा ना कि भाई वो अभी तक जो जितना बताया सब वही है, सब वही है।
हाँ। अच्छा, अभी एक फैसला आया है, ये फरवरी में ही, नहीं 2019 का एक फैसला था कि भाई ये जो 6 लोगों की जो सजा हुई थी, आपको याद है, आपने ये बताया था, हाँ। उसमें 3 लोगों को मौत की सजा हुई थी, 3 को आजीवन कारावास हुई थी। ना 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 ना, आपने गलत बोला। हाईकोर्ट ने 3 को आजीवन कारावास बोला था, 3 को मौत बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला नहीं नहीं, 6 के 6 को फांसी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो माननीय अरिजीत पसायत की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं होगा, 6 के 6 को फांसी होगी। तो हाँ। 6 के 6 को फांसी की बात फिर लार्जर बेंच ने उसको नल एंड वॉइड किया और सबको बरी कर दिया। तो हाँ। अब जो मर्डरर है वो है कहां? हाँ, तो अभी एक गौर कीजिए। तो आप उस सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट 6 साल से बैठा हुआ है। नहीं सुन, कहां ऐसा कहां नहीं। सवाल उठाऊं? नहीं ठीक है ना, ठीक है, सुनिए। पहली चीज, वे सूर्यकांत जी है ना, काम अच्छे कर रहे हैं ना, तो आप खुद जजों की गलती की वजह से पूरा सुप्रीम कोर्ट को दोष नहीं दे सकते ना। अन्याय तो मेरे खिलाफ भी हुआ है। मेरे पर अन्याय मालूम है कि आपको, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ओवररूल जजमेंट पे रिलाय करके हमको सजा सुना दी कंटेम्प्ट में। तो हमने क्या आशा छोड़ दी क्या? हमने उसी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, उस ऑर्डर पे हिस्टोरिक ऑर्डर लिया हमने उसमें। तो कैसा है कि खुद जज अगर गलत है तो इसका मतलब सिस्टम गलत नहीं है ना, ये सिस्टम को सुधारना है हमको। सुधारना कहां से है? संविधान में इसके सॉल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इंटरनेशनल लॉ है जो इंडिया में लागू है। तो इसके साथ सुधारना है। जितना हमारा पावर बढ़ेगा उतना ये लॉ एंड जस्टिस का रिफॉर्म कॉमन मैन के लिए, उसका इक्वल जस्टिस का ये आगे बढ़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में हमने अर्जी देने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रिजेक्ट करता है तब उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पर आज हम ये नहीं सोच सकते ना कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट ही करने वाला है, वैसा नहीं है। नहीं, और मैं तो दूसरी आपको चीज, एक प्रेसिडेंट, मैं आपको सिर्फ एक प्रेसिडेंट बता रहा हूं कि 6 वर्ष हो गए हैं 2019 को गए हुए, 7वां साल हो गया। तो 7 साल में महाराष्ट्र पुलिस उस मर्डरर को नहीं ढूंढ पाई है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो जिसको सजाए मौत दी गई थी वो भी बरी हो गया है। तो मर्डरर कहां है? पुलिस कहां है? नहीं बरी नहीं हुआ है वो। कोर्ट ने बोला इसको झूठा फंसाया है, उसको कॉम्पेंसेशन दिया। अभी क्या है मालूम है क्या? एक प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट में जिसको बहुत जल्दी ठीक करने की जरूरत है। हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी इसमें जरूर पहल करेंगे। आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूं कहां पर है। आपके अरिजीत पसायत, मतलब क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जज की गलती होती है तो उसको कवर अप के चक्कर में गुनाह हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अरिजीत पसायत जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो अरिजीत पसायत का एक लैला डेविड करके एक लेडी था, उनका कुछ क्रिश्चियन एजुकेशन ट्रस्ट का वगैरह कुछ इश्यू था। तो उसमें अरिजीत पसायत के बेंच में वो और गांगुली साहब थे। तो इन्होंने, अरिजीत पसायत ने कुछ उल्टा सिल्टा कुछ बोल दिया, तो वो लेडी को इतना गुस्सा आया कि उसने पूरे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार होगा ये, पूरे कोर्ट में उठा के चप्पल फेंक के मारा जस्टिस पसायत को। गलत किया उसने वो। उसको अगर अरिजीत पसायत ने कितना भी बड़ा गुनाह किया तो चप्पल मारना ही गलत था। आप लीगल वे से उनकी कंप्लेंट करते, वो करते, ठीक है, तो लेकिन उसने चप्पल मारा। अब उसने गलती किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अरिजीत पसायत ने क्या किया? बोले मुझे चप्पल मारा, मैं ही विटनेस हूं, मैं ही जज बन के तुझको सजा देता हूं,
6 महीना जेल जो भी है उसको सजा सुना दिया। अब उसको जो सजा सुनाया 6 महीना या 3 महीना जो भी है, तो उसके बाजू में बैठे थे जस्टिस गांगुली। बहुत ही जुडिशियस उन्होंने डिसीजन दिया, हिस्टोरिक है। उन्होंने कहा कि मैं मेरे ब्रदर जज अरिजीत पसायत से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा इसने वायलेंस किया, इसको यहां पर डिटेन करना या कोर्ट से बाहर निकालने का बोलना, ये लॉ में प्रोविजन है, लेकिन इसको डायरेक्ट सजा दे देना बिना ट्रायल चलाए, ये देश का लॉ नहीं है। सेक्शन 14 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, उसमें प्रोसीजर दी है, आपको उसको चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा, उसका कहना सुन के लेना पड़ेगा, फिर उसको दोषी या तो वो माफी मांगता है तो कितनी सजा कम कर सकते हैं, सजा माफ करके वार्निंग देके, या फिर उसको आगे से कोर्ट में आने पर पाबंदी, इस तरह के आदेश आप कर सकते हो। ऐसा गांगुली साहब ने किया, और गांगुली साहब ने अपने समर्थन में लार्जर फुल बेंच डॉक्टर एलपी मिश्रा का जजमेंट लिखा कि इसके पहले एक घटना ऐसी हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जज को 16 वकीलों ने ओपन कोर्ट में बोला पूरा बिस्तरा बांध ले साले यही मारेंगे देखो, ऐसा इस तरह से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें उनको सजा दे दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने बोला नहीं, 14 का वायलेशन है, ये 14 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, आपको पूरी ट्रायल चला के ही सजा देनी पड़ेगी। अब दूसरा बाइंडिंग जजमेंट था डॉक्टर विनय चंद्र मिश्रा, एडवोकेट विनय चंद्र मिश्रा का, उसमें भी यही हुआ कि बोले समरी है, इसका मतलब यह नहीं कि चार्जिंग फ्रेम नहीं होगा, ट्रायल नहीं होगी। ये भारतीय संविधान का बेसिक है, किसको ट्रायल के बगैर सजा दे ही नहीं सकते ना। ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी आफ्टर ट्रायल एज पर द स्टैट्यूट। अब क्या हुआ, गांगुली ने गेम बिगाड़ दिया, जस्टिस गांगुली ने जस्टिस पसायत का, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो ये मैटर रिफर हो गया लार्जर बेंच।